यूपी की 13 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% वोटिंग हो गई है। वाराणसी में शाम 5 बजे तक 54.76% मतदान। देवरिया में आपको बता दें कि 54.13% वोटिंग। कुशीनगर में शाम 5 बजे तक 56% से ज्यादा मतदान। महाराजगंज में शाम 5 बजे तक आपको बता दें कि 58% से ज्यादा मतदान। तो वहीं मिर्जापुर में शाम 5 बजे तक 55.83% वोटिंग फिलहाल दर्ज की जा चुकी है। अब शाम के बज चुके हैं 6, वोटिंग समाप्त हो गई। आखिरी चरण का आपको बता दें कि यह मतदान था। फिलहाल मतदान पूरा हो चुका है। अब इंतजार 4 तारीख का है, यानी कि 4 जून को आपको बता दें कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन आज का दिन विशेष महत्व रखता था क्योंकि 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण के लिए मतदान हुआ था। सुबह से ही लगातार 7 बजे से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। जैसे जैसे सूर्यदेव चढ़े वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी और तेज होता हुआ नजर आया। लेकिन दोपहर में यह जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ी गर्मी की ज्यादा वजह से लोग थोड़े कम निकले, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गर्मी कम हुई वैसे वैसे लोग लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से लोग लगातार मतदान कर रहे थे उससे समझ में आ रहा था कि लोगों में गजब का उत्साह है। और तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपके सामने हैं। तो यूपी की 13 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। और इसी बीच कुशीनगर का रुख कर लेते हैं। मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मनोज, जिस तरीके से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि काफी बेहतर प्रतिशत जो है वोटिंग परसेंट का इस बार रहा है, क्या अधिक अपडेट आपके पास है अभी? जी बता दें कि महाराजगंज में सबसे बढ़िया इस समय परसेंटेज गया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर महाराजगंज है। अभी 5 बजे के बाद बताया तो 58% था, लेकिन जो अभी अपडेट मिल रहा है वो 60% के एबव जा रहे हैं। अभी पूरी साफ आंकड़ा नहीं मिल पा रही है। हालांकि अब ये जो मतदाता है, अब जो वोट करना है वो टाइम समाप्त हो गया है, 6 से ऊपर हो गए हैं। पोलिंग पार्टियां अपनी अब मतपेटिका बंद कर रही हैं और अब उसको जमा करने के लिए यहाँ से जिला मुख्यालय लेकर जाएंगे। और फिलहाल जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जरूर रहा, लेकिन लोगों में उत्साह कैसा देखने को मिला था ग्राउंड जीरो पर? जी बता दें कि जो गर्मी का जो खौफ था वो 2 बजे के करीब में था, लेकिन 2 बजे के पहले जो था वो काफी उत्साहित रहे। उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं उत्साहित रही और काफी परसेंटेज में महिलाओं का वोट काफी पोल हुआ है। वो 2 बजे के बाद भी जो धूप था उसमें भी लोग, महिलाएं और पुरुष कर एक एक दो दो करके आते रहे और वोटों का परसेंटेज बढ़ता रहा। और चूंकि शाम को 4 बजे के बाद अच्छी खासी संख्या आई जिससे परसेंटेज में और इजाफा हुआ। मनोज, पोलिंग पार्टियां फिलहाल अब ईवीएम को लेकर जा रही हैं क्या? जी, अब पोलिंग पार्टियां आप हमारे पीछे देखें एकदम अब करीब करीब सील करने के मूड में है। पूरी एकदम वोटिंग समाप्त हो चुकी है, मतदाता भी नहीं आए हैं, जबकि 6 बज गया है। और पोलिंग पार्टियां अपनी ये देख लें कि यहाँ जो ईवीएम है उसको अब सील करने के कगार पे हैं और लास्ट चल रहा है। मुश्किल से 5 मिनट में यहाँ से सील करके मुख्यालय के लिए रवाना होंगी। और वहां पर सुरक्षा किस तरीके की देखने को मिल रही है? ये सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा यहाँ पूरी एकदम मुस्तैदी से है। सुबह से लेकर शाम तक बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रही, चकाचौंध रही और कोई भी दिक्कत नहीं आई, न कोई अराजकता तो हुआ। बाकी बड़ी शांति और सकुशल संपन्न हुआ। चले ठीक है, चंदौली का रुख कर लेते हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस तरीके से अब वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है आखिरी चरण की, क्या अधिक अपडेट अभी आपके पास है? जी मैं आपको बताऊं, वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और जैसा कि महाराजगंज के आसपास ही चंदौली का भी डेटा आएगा। अभी 1 घंटे पहले 58% क्रॉस कर चुका था और अभी फाइनल फिगर आना बाकी है। तो अभी आज सुबह का मौसम खुशनुमा था, इसके कारण वोटिंग ठीक खासी हुई है। तो अच्छा वोट पड़ा चंदौली में और अभी कुछ देर बाद से पोलिंग पार्टियां जो है वो पैकअप करके अपना जो ईवीएम है वो ले जाके जमा करवाएंगी। फिलहाल लोगों में उत्साह कैसा रहा था? वोटिंग परसेंट के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? लोगों में पूरा उत्साह था, तभी तो वोटिंग परसेंटेज में टर्न आउट हुआ है। 60% वोट पड़े हैं गर्मी की होने के बावजूद, क्योंकि 2019 आंकड़े से भी नहीं जितना हुए थे। तो देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो है ठीक
चलिए ठीक है, आपकी आवाज इस तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधेंगे। मनोज एक बार हमारे संवाददाता लगातार बने हुए उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से वोटिंग परसेंट आखिरी चरण में काफी अच्छा देखने को मिला है, गर्मी इस बार थोड़ी कम रही इस दिन, इसलिए थोड़ा वोटिंग परसेंट ठीक रहा। जी बिल्कुल, कि यहाँ जो जो चक्रवात आई थी, जो बारिश हो गई थी, इससे मौसम काफी सुहाना हो गया था, जिसको लेकर कल और आज दोनों मौसम काफी नरम थी। लेकिन दोपहर 2 बजे के करीब थोड़ी सी मौसम में तेजी आई, गर्मी आई, जिससे थोड़ा मतदाताओं में थोड़ा आने का क्रम थोड़ा कम हो गया। लेकिन उसके बावजूद 3 बजे बाद 4 बजे करीब मतदाताओं की संख्या बढ़ी, और सुबह तो लगातार एकदम 7 बजे से लेके और 1 बजे तक लगातार मतदाता आते रहे और वोटों को परसेंटेज बढ़ा। क्योंकि अभी ये देखना है कि पूरी फिगर कितनी आए। पिछले 2019 में जो बताया गया कि है परसेंटेज था, नियर अबाउट 65% गया हुआ था। अब इस बार देखना है कि 65 पार होगा कि 65 से कम होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम ईवीएम की बात करें तो अब ईवीएम लगभग अब करीब पैक होने की चल रहा है कार्यक्रम, और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ से एकदम घिरे हुए हैं, और ईवीएम को सुरक्षा व्यवस्था के बिल्कुल मनोज, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी काफी तेजी के साथ किया गया था, डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया था, उसका भी काफी अच्छा असर देखने को मिला। मनोज, आवाज पहुंच रही है? जी जी मनोज, प्रचार प्रसार भी काफी हुआ था और डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया था, उसके चलते वोटिंग परसेंट अच्छा रहा। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से चुनाव को परसेंटेज बढ़ाने के लिए गांव टू गांव और नगर में भी काफी प्रचार प्रसार कराए, काफी नुक्कड़ सभाएं कराए, काफी लोगों से जनसंपर्क किए, और जिससे स्कूली बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इससे ये लगा कि मतलब जो पिछले साल जो 2019 में जो चुनाव हुए थे उससे अधिक बढ़ाने की बात चल रही थी, लेकिन धूप गर्मी होने के नाते थोड़ा सा परसेंटेज में जरूर फर्क पड़ा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही सर, बताएं। अवनीश, जिस तरीके से वोटिंग परसेंट का लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से और क्या अपडेट मिली है? जी मैं आपको बताऊं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम किया है, रैलियां निकाली है, घर घर गए, इवन सिलेंडर में जो गैस सिलेंडर होते हैं उस पे भी रेपर्स लगा के भेजे कि आप लोग वोट करें, तो इसका प्रभाव पड़ा है। वोट पर इतनी गर्मी होने के बावजूद 4% के आसपास वोटर टर्नआउट एक अच्छा टर्नआउट माना जाता है, और अभी तो फाइनल आंकड़े नहीं है, लेकिन फाइनल आंकड़े आएंगे तो 60% प्लस ही होगा वो, तो एक अच्छा खासा वोट परसेंट जो है वो आया है। और इसके पीछे जो प्रचार प्रसार भी कारण रहा है, अगर हम चंदौली की बात करें तो भाजपा की तरफ से काफी बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे आए, रक्षा मंत्री आए, गृह मंत्री आए, डिप्टी सीएम आए, मुख्यमंत्री 2-2 बार आए, तो बहुत सारे लोग आए। इवन अगर इंडिया अलायंस से बात करें तो अखिलेश यादव आए, तो तमाम जो लोग आए उन्होंने अपील करी, और इसका असर देखने को मिला कि वोटिंग परसेंटेज चंदौली में ठीक ठाक रहा। चलो ठीक है अवनीश और मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, अब देखिए मेरे दाएं और बाएं में लगातार आप देख पा रहे हैं कि बिग फेसेस कौन कौन है, कहां पर कितने % वोट यहां पर डले हैं, वो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हमारी टीम आपको बता रही है और दिखा भी रही है। फिलहाल आपको बता दें कि देखिए 7 चरणों में मतदान होना था, आज 7वें चरण और आखिरी चरण का मतदान था। अब मतदान पूरा हो चुका है, अब 4 तारीख का इंतजार है, महज 3 दिन का समय शेष है और उसके बाद पता लगेगा कि जनता ने किसके पक्ष में माहौल बनाया है, आखिरकार जनता किसके पक्ष में वोट डाल के आई है, ये जरूर उस दिन साफ होगा। देखिए दावे अपने अपने हैं, तमाम चीजें यहां पर कहीं कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, गठबंधन की बात कर लें, अपने अपने दावे यहां पर पेश किए गए। लेकिन 4 तारीख को स्थिति साफ होगी कि आखिरकार किसके पक्ष में माहौल बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, ये जरूर आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंट आज का निकलकर सामने आया है वो वाकई में काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि इस बार आपको बता रहे कि 7 चरणों में मौसम की मार जरूर देखने को मिली है, भीषण गर्मी के चलते, क्योंकि पारा 47 डिग्री को पार कर चुका था, 48-49 डिग्री तक जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ मतदाताओं ने मतदान नहीं किया किसी कारणवश, या फिर वोटिंग परसेंट भी थोड़ा कम रहा था। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, यानी कि 7वें चरण आखिरी चरण की बात करते हैं, तो आपको बता दें
कि अधिकतर देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट 50% को क्रॉस जो है वो मतदान परसेंट यहां पर कर चुका है हर जगह से। अगर यूपी की 13 सीटों की हम खासतौर पर बात करें तो फिलहाल आपको बता दें कि 13 सीटों के लिए जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, हर जगह से 50% से ज्यादा ही आंकड़ा फिलहाल अभी शाम 5 बजे तक निकल कर ये आ रहा है। अभी 1 घंटे का और जोड़ते हैं तो थोड़ा उसमें इजाफा और हो जाएगा और उसके बाद लगभग 55% को ऑलमोस्ट टच कर जाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से ये आंकड़ा है इसमें और इजाफा होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल 13 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 54% वोटिंग उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग फिलहाल अब खत्म हो गई है। अब इंतजार 4 तारीख का है। आपको बता दें कि आज 1 तारीख है और 3 दिन बाद 4 तारीख को रिजल्ट जो है वो फिलहाल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ईवीएम भी सुरक्षा घेरे के तहत पहुंचा दी जाएंगी और 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो फिलहाल यहां पर देखने को मिल रही है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखवा दिया जाएगा। 3 लेयर की सुरक्षा यहां पर है और आपको बता दें कि जवानों की मुस्तैदी है। खासतौर पर महिला, नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें गजब का उत्साह इस बार देखने को मिला। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार लोगों से यही अपील की थी कि आप किसी के भी पक्ष में वोट करें, लेकिन वोट आप जरूर करें। और फिलहाल आपको बता रहे हैं कि लगातार लोगों से अपील हो रही थी कि वोटिंग आप जरूर करें, अपना मत का प्रयोग आप जरूर करें। जिस तरीके से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से हमारे तमाम एंकर्स मौजूद रहे और तमाम सहयोगियों ने ग्राउंड जीरो से भी पल पल की अपडेट जो है वो आप सभी तक पहुंचाई और आपको बताया कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। अब शाम के 6 बज चुके हैं। फिलहाल आपको अब मैं बता रहा हूं कि वोटिंग खत्म हो गई है। इंतजार 4 तारीख का है। 4 तारीख को नतीजे जो हैं वो फिलहाल सामने आएंगे। फिलहाल आपको बताना है कि अब मतदान पूरा हो चुका है। 4 जून का फिलहाल इंतजार रहेगा, उस दिन नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको बताने कि 5 बजे तक यानी कि शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 54% वोटिंग फिलहाल दर्ज हो चुकी है। यूपी की 13 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% वोटिंग यहां पर दर्ज हुई। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग फिलहाल अब खत्म हो गई है। कहां से कौन सा प्रत्याशी है लगातार हमने आपको बताया। सुबह से हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो से बताया कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके का उत्साह रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि लोगों के बीच बना हुआ है। लेकिन इस बार अगर खास तौर पर बात करते हैं महिलाओं की, नौजवानों की और पुरुष मतदाताओं की, काफी अच्छा उत्साह इस बार देखने को मिला। लगभग दोपहर 1 बजे तक काफी अच्छी संख्या में लोग घर से बाहर निकले और वोटिंग यहां पर की। उसके बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक थोड़ा सा आंकड़ा कम रहा क्योंकि इस समय प्रचंड धूप होती है। लेकिन 3 बजे से शाम 6 बजे तक 3 घंटे का समय शेष होता है। इन 3 घंटे में भी अच्छा खासा उछाल जो है वो फिलहाल दर्ज किया गया था। यानी कि इन 3 घंटे जो कि आखिरी के 3 घंटे थे इसमें उछाल दर्ज हुआ है और वोटिंग परसेंट भी बढ़ा है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंट इस बार रहा। यूपी की 13 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% मतदान भी दर्ज हो गया है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। तो फिलहाल तस्वीरें भी आप देखें और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी, कितने परसेंट कहां पर वोट हुआ, वो भी हमने आपको बताया। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो फिलहाल सामने आ चुके हैं। उसके बाद शाम 6 बजे तक के आंकड़े अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल आज का दिन विशेष महत्व रखता हुआ नजर आया। अब गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। सुशील, जिस तरीके से आप सुबह से जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी है, गोरखपुर में क्या परिस्थिति बनती हुई नजर आई, अब वोटिंग खत्म हो गई है और मतदान संपन्न हो चुका है, अब ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज जो महापर्व था वो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक चला है। इससे मतदाताओं की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा तो उस हिसाब से लंबी कतार शहर इलाके में या शहरी बूथों पर नहीं देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों में लंबी लंबी कतारें जरूर देखने को मिला, लेकिन जरूर है कि अब 6 बज गया है और अब तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि पूरी तरीके से आपको जो है जिस मतदान केंद्र पे हो, सेंट्रल ड्यूज का इंटर कॉलेज ये मतदान केंद्र है, यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपको अब कोई भी पब्लिक या कोई भी मतदाता नजर नहीं आ रहा है। अब सिवाय जो पुलिस के जो जवान हैं या जो फिर पोलिंग जो एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद है या फिर पोलिंग पार्टियां हैं वो मौजूद है, पुलिस मौजूद है। पूरी तरीके से जो मतदान है वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। और जो 3 बजे तक का जो अभी आंकड़ा आके अगर मैं आपको बता दूं कि जो 3-3:30 बजे के जो आंकड़ा सामने आया था वो 46 जो है 85 के आसपास था। 15% अभी वोट पड़ा है, लेकिन अभी कुछ ही देर में 6 बजे का टोटल जो आंकड़ा सामने आएगा उससे ये माना जा सकता है कि जितना प्रयास किया जा
रहा था प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन शायद 7वें चरण में भी वोट प्रतिशत उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया। मतदाता जो है मतदान केंद्र की तरफ उतना नहीं बढ़ पाए जितना होना चाहिए था या जितना वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50 या 53 के आसपास जो है वोट प्रतिशत रहने के आसार है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम है क्योंकि पिछली बार के हिसाब से भी आंकड़ा इस बार कम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप बता रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम रहा आंकड़ा। ये अपने आप में एक विषय है, क्योंकि गोरखपुर की बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी ने भी प्रचार प्रसार किया, तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे, उसके बावजूद भी क्या अब विषय माना जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो दिग्गज थे वो मैदान में थे, लगातार जनसभाएं कर रहे थे और जो है वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के न केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि जो चुनाव को निर्देश दिया गया था जिला प्रशासन को, वो भी कभी टोली बनाकर तो कभी जो है रैली निकाल करके तो कभी सोशल मीडिया के जरिए किसी न किसी तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार कवायद कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब लगता है जब टोटल आंकड़ा सामने आएगा प्रतिशत का तो उससे माना जाएगा कि पूरा जो है कार्यक्रम कहीं ना कहीं जो है फेलियर साबित हुआ और इस हिसाब से जो प्रशासन था वो जनता को या फिर जो आम मतदाता है उसे घरों से निकालने में जो है कामयाबी नहीं पा पाई और उसमें पूरा विफल साबित हुई। लेकिन ये जरूर है कि मतदाता जितने भी आए उनमें काफी उत्साह जरूर नजर आ रहा था। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। और इसी बीच महाराजगंज से मनोज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं काफी हलचल हो रही है, और अभी क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रही है, क्या रूपरेखा देखने को मिल रही है? टीम रवाना हो गई क्या? जी अभी टीम रवाना हो रही है। जो भी मतपेटिका थी, जो ईवीएम थे, उसको पूरी तरह से सील किया जा रहा है। वहां पर जो एजेंट है उनके सामने सील करके पूरी मशीन रखी जा रही है। फोर्स यहाँ पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। फोर्स के साथ ही यहाँ से पार्टी रवाना होगी। क्या बता दें कि यहाँ लगभग 7 बूथ हैं। 7 बूथों को पूरा मिला लिया जाए तो करीब अच्छी खासी संख्या रही है। यहाँ मतदाताओं की काफी भीड़ रही है। ये यहाँ पे जो बूथ था वो मॉडल बूथ था, जिसको लेकर काफी लोग उत्साहित थे और काफी पोलिंग भी यहाँ पर ठीक परसेंटेज में किया गया। लेकिन अब इस समय करीब 6:05 हो गए हैं और ईवीएम को पूरी तरह से सील किया भी जा रहा है। अभी जैसे हमने कैमरे में दिखाया था तो सील किया जा रहा है। इसके उपरांत अब यहाँ फोर्स के साथ ये यहाँ से टीम रवाना होगी और वहाँ जिला मुख्यालय पे ईवीएम कक्ष जो बनाया गया है वहां पर विधानसभा रखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने भी तमाम जानकारी दी और सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, महाराजगंज से जानकारी ऐसे मनोज बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंट थोड़ा यहाँ पर ठीक रहा है। अभी आप बता भी रहे थे कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वोटिंग परसेंट नहीं रहा उस हिसाब से जिस हिसाब से आना चाहिए था। कहीं ना कहीं मौसम जिम्मेदार है इसके पीछे। जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सबसे बड़ा मौसम का मार देखने को मिला। आज भी टेम्परेचर जो है 45 से 46 के आसपास था और इस भीषण उमस भरी गर्मी के कारण ये माना जा रहा है कि जो मतदाता था वो मतदाता जो है अपने बूथ तक नहीं पहुंचा है। खासकर जो शहरी मतदाता है वो ज्यादातर मतदाता जो है धूप के कारण, उमस भरी तपस के कारण जो है वो घरों में कैद रहा, वो बाहर नहीं निकला। लेकिन इससे अतर अगर देखिए तो ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता है वो काफी हद तक बाहर निकले और बूथों तक पहुंचे और अपना मतदान किया। कहीं ना कहीं शहरी जो मतदाता नहीं निकला उसके वजह से जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम गया है और इसका सीधा नुकसान संभवतः जो प्रयास लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शहरी वोटर जो है वो बीजेपी का कहा जाता है। तो ऐसे में वोट प्रतिशत कम होना कहीं ना कहीं जो है ये गलत साबित हो रहा है। फिलहाल ये तो जो है 4 तारीख की तय कर देगा कि आखिर जो वोट प्रतिशत कम हुआ है उससे नुकसान किसको हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन लगातार कवायद कर रहा था कि वोटरों को घर से निकाल के मतदान केंद्रों तक पहुंचाना, उसमें वो थोड़ा विफल साबित हुआ है और मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले मतदान केंद्र पर, जिसका असर ये हुआ कि जो वोट प्रतिशत है वो कम नजर आ रहा है। चलो ठीक है, मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से लगातार देखने को मिला कि लोगों में काफी अच्छा उत्साह था, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, नए वोटर्स ने भी, जो युवा मतदाता उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसी की बदौलत आज वोटिंग परसेंट ठीक रहा है। और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला था जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं? जो जिला प्रशासन की जो चाहत थी कि महाराजगंज जनपद में 70% वोट डालने की परसेंटेज निकालने की बात रही, लेकिन जितनी मेहनत और जितना प्रयास किए उसके हिसाब से जो परसेंटेज आना चाहिए वो नहीं आया, जो कि
अभी तो शेष अभी जो आने हैं कई जगह वोट अभी चिटपुट डाले जा रहे हैं। अब पूरा फाइनल आ जाएगा कि 2019 में जो 64 पॉइंट कुछ लगभग 65% वोट पोल हुए थे, क्या लगता है कि इस साल उससे कुछ बढ़ेंगे या घटेंगे, इस पर कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि जितना प्रयास किया गया है कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो भी रैलियां निकाली गई, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल भराने जाते थे उनसे भी अपील किया जा रहा था, सिलेंडर वालों को भी अपील किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ये धूप का ही जो गर्मी, उमस भरी गर्मी थी, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है। लेकिन अन्य जिलों की अपेक्षा अभी इस जिले में परसेंटेज की बात करें तो ठीक रहा। ठीक है सुशील, जिस तरीके से देखिए अब तमाम जानकारियां यहाँ पर सामने आ रही है, अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 13 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% वोटिंग यहाँ पर रही है। लेकिन जो उम्मीद यहाँ पर खास तौर पर वोटिंग परसेंट को लेकर हम जता रहे थे कि लगभग ठीक ठाक वोटिंग परसेंट यहाँ पर रहेगी। और अगर गोरखपुर की हम बात करते हैं तो क्योंकि देखिए रवि किशन की तरफ से भी काफी प्रचार प्रसार हुआ था, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी तमाम कोशिशें हुई थी। और क्या कुछ माहौल देखने को मिला आपको आज के दिन? जी सवाल थोड़ा आपको आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी सवाल थोड़ा सुशील, खास तौर पर अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं, काफी प्रचार प्रसार यहाँ पर हुआ था, क्या कुछ और माहौल देखने को मिला आपको वहां पे आज? ठीक है, मैं सुशील आपके पास एक सेकंड तुरंत लौटता हूं, मैं माफी चाहूंगा। मनोज, एक बार आप अपने माइक को थोड़ा म्यूट कीजिए। ठीक है, मैं एक बार मनोज अपने आप को आप थोड़ा म्यूट कीजिए, जब आपके पास आएंगे जब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। गोरखपुर से लगातार सुशील बने हुए हैं। सुशील, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर गोरखपुर के मतदान केंद्रों की बात करें तो जो भी मतदाता पहुंचे थे वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, सभी के चेहरों पर उत्साह था और मन में एक विश्वास था वोट करने का। और उस विश्वास के साथ वो मतदान केंद्र पे पहुंचे थे वोटिंग करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले सुबह 7:10 से 15 मिनट के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने वोट किया था और सभी से वोट की अपील की थी। उसके बाद से तमाम जो बूथ थे उस पर ठीक खासी लंबी कतार देखने को मिल रही थी, क्योंकि सुबह हवा भी चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन थोड़ा सा आगे बढ़ा, यानी 8:30 बजे के आसपास फिर से उमस भरी जो है तपस गर्मी शुरू हो गई और उस गर्मी के कारण जो वोटर थे वो जो निकल चुके थे वो तो मतदान केंद्र पे पहुंच के अपना वोट करने लगे, लेकिन धीरे जो नहीं निकले थे वो मौसम का इंतजार करने लगे। और यही वजह है कि देर शाम तक वो इंतजार किए, लेकिन उमस भरी गर्मी से उन्हें राहत नहीं मिली। और शाम के वक्त ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद 3 बजे के बाद बूथों पर अच्छी खासी लंबी कतार देखने को मिलेगी और जो मतदाता है वो बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस उमस भरी गर्मी के कारण वो नहीं निकले और बूथों पर उसी तरीके से जो है 2, 4 या 10, 20 की संख्या में जो लोग थे वो नजर आ रहे थे। कोई 10, 20 जाते थे तो फिर 10, 20 आते थे। इस तरह की तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर नजर नहीं आई जो लंबी कतारों में लोग खड़े रहते थे, बारी का इंतजार करते थे। वो विजुअल नजर आता था कि लोग जो है कितना उत्साहित है। वो तस्वीर नजर नहीं आना कहीं ना कहीं इस वोट प्रतिशत के कम होने का सबसे बड़ा संदेश देता है। और कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो कम हो रहा है वो अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि फर्स्ट फेज से लेकर लगातार आप देखिए कि कोशिश लगातार चुनाव आयोग या राजनीतिक दल के जो पार्टी के जो नेता है वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि जो मतदाता है वो घरों से निकले और वोट प्रतिशत बढ़े। इस फेज में नहीं तो अगले फेज नहीं तो फिर दूसरे तीसरे फेज, लेकिन ये फेज आगे बढ़ता चला और 7वां फेज यानी आज आखिरी फेज था। और आज भी आलम वही था कि जो मतदाता थे वो घर से बहुत नहीं निकले और वोट प्रतिशत कम रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही उमस भरी गर्मी रहा। जी चलिए ठीक है, सुशील और मनोज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर अब आपको बता दें कि 7वें चरण के लिए जो मतदान होना था वो पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है। अब 4 तारीख का इंतजार है, 3 दिन समय जरूर शेष है, लेकिन उसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी।